बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपसे एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो पासवर्ड के हवाले से है। पासवर्ड में बेसिकली जो पॉलिसी आई है, पहले भी आपको बताया था कि ये पॉलिसी जो है इसके इम्पेक्ट क्या होंगे और इसके अलावा इससे बचने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है, और जो कंसल्टेंट है उनको इसमें क्या चैलेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बताई हैं। अभी एक न्यू डेवलपमेंट आई है, वो ये है कि पासवर्ड जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद फिर आपको एक अलर्ट जाएगा, आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे जाएगा कि पासवर्ड आपका लॉगिन हो चुका है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इस पासवर्ड चेंज जो 60 डेज़ की पॉलिसी है इसको किस तरीके से कैटर कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं और इसका इम्पेक्ट क्या होगा। आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। आप काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आपके साथ इन फ्यूचर ना आए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड जो है वो रिकवर नहीं कर पाते या पासवर्ड ना होने के बावजूद आप किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं पता करते तो फिर आप एक बहुत बड़ी जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम से दो चार हो सकते हैं। एफबीआर की ये वाली जो पॉलिसी है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। अब इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा डिफरेंट होने वाला है जो टैक्स यूज़र हैं उनके लिए। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। काइंडली मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप सो आपको ये सारे जो इस डिस्कशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एफबीआर ने पिछले दिनों ये एसआरओ में बताया था कि 60 डेज़ का जो टाइम है उसके बाद पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपकी जो ईमेल है और आपका जो फ़ोन जो उसमें ऐड है उसके ज़रिए से आप उसको रिकवर कर पाएंगे। तो ये वाली जो पॉलिसी है इससे सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो यूज़र का होगा, क्योंकि यूज़र के जो ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर तो उसका ऐड होता है मोस्टली, और ईमेल आईडी जो है वो किसी और का ऐड होता है। मोस्टली के पास कंसल्टेंट को भी कह देते हैं कि हमारा ईमेल आईडी नहीं है, आप खुद ही अपना ऐड कर लें, आप खुद ही इसको मैनेज कर लें। तो उस वजह से बड़े सिक्योरिटी इश्यूज आए हुए थे, बहुत सिक्योरिटी कंसर्न थे, इस हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि एफबीआर को भी एक बहुत बड़ा अदर एंड चैलेंज था कि लोगों के जो यूज़र आईडी हैं उनको मिसयूज़ किया जा रहा था सेल टैक्स में, इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट में, और फर्दर जो है लोगों की जो है टैक्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता था बट टैक्स होता नहीं था। एग्जाम्पशंस जो है वो ली जाती थी, वो एग्जाम्पशंस होती नहीं थी, और जो टैक्स कंसल्टेंट हैं और जो दूसरे लोग हैं जो इस फील्ड से एफिलिएटेड हैं वो पासवर्ड रिकवरी के हवाले से लोगों को ब्लैकमेल करते थे, और फर्दर जो है पासवर्ड उनको लेने के लिए एफबीआर में जाना पड़ता था। फिर एफबीआर के ऑफिसर्स भी ब्लैकमेल करते थे। ना सिर्फ ये है कि वो जो असिस्टेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, वो ब्लैकमेल करते थे, एफबीआर के ऑफिसर्स भी फिर आगे पैसे लेके रिकवर करने में ये वाली रिपोर्ट्स आई हैं कि वो करते थे। तो बेसिकली जो यूज़र है वो सब में प्रॉब्लम का शिकार था। अब ये वाली जो पासवर्ड की जो पॉलिसी है बेसिकली तो इस वजह से इंट्रोड्यूस की गई है ताकि जो फ्रॉड हो रहा है और जो प्रॉब्लम हो रही है, लोगों का जो डाटा मिसयूज़ हो रहा है उसको काउंटर किया जाए। बट इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इम्पेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, 100 में से आप समझिए 80 लोग ऐसे हैं जो कि लॉगिन खुद नहीं करते, उनके कंसल्टेंट करते हैं या फिर उनका कोई अदर बंदा करता है। तो उनके पास उनका डाटा भी नहीं होता, पासवर्ड भी उनको भूला होता है, ईमेल आईडी भी अटैच नहीं होगा। तो ये एक मैसिव लेवल पे डिज़ास्टर होगा पासवर्ड के हवाले से। सो अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि इसमें ये डेवलपमेंट आई है कि पासवर्ड की पॉलिसी को इतना लीनियट उन्होंने कर दिया। हमने भी टैक्स बार एसोसिएशंस ने भी इसके ऊपर उनको लेटर लिखा था कि इसको आप पॉलिसी को चेंज करें। उन्होंने ये कर दिया है कि आपका 60 डेज़ बाद पासवर्ड तो रीसेट हो जाएगा, बट आपको पुराना पासवर्ड अगर याद होगा तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकेंगे। दैट मीन कि आपका जो पासवर्ड है जब आप लगाएंगे 16 डेज़ के बाद तो वो आपके सामने एक पॉपअप में आ जाएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, आप ये वाला पासवर्ड फर्दर मोर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप
इसको चेंज कर दें। तो इससे होगा ये कि वो वाला जो पासवर्ड है वो किसी अदर पर्सन के पास अगर है भी सही, उसको मिसयूज़ कर रहा है तो वो उसके पास नहीं रहेगा, वो आपके अंडर आ जाएगा, आप उसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी अगर वो पर्सन जो है वो 16 डेज़ बाद, एक क्वेश्चन है कि 16 डेज़ बाद वही जो पासवर्ड उसके पास है उससे एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेता है, तो उसका फिर मकसद तो वही हुआ कि वो वाला पासवर्ड उसी के पास ही रह गया, जो एक्चुअल पर्सन है उसके पास तो ना रहा। तो इसमें अभी FBI ने क्लैरिफाई नहीं किया, पासवर्ड की पॉलिसी वही चल रही है। एक मैसिव डिज़ास्टर आने वाला है, उससे बचने के लिए आपके लिए यही सोल्यूशन है कि आप अपने जो कंसल्टेंट हैं उसको, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है किस तरीके से आप अलाउ कर सकते हैं कि अगर विदाउट पासवर्ड जो है वो टैक्स आपके रिटर्न कर दे। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आप अपने लॉगिन में जाएं और लॉगिन में जाके अपने ईमेल आईडी और जो आपका फ़ोन नंबर है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, उसको अपडेट कर दें। उससे होगा क्या, कल के अगर कोई भी किसी किस्म का इशू होता है, कोई भी पॉलिसी आ जाए, तो आप इस काबिल होंगे कि अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकेंगे। अदरवाइज़ फिर आपको FBI में जाना पड़ेगा। FBI वाले कहते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, सबमिट करें, इन पर्सन आएँ, यहाँ पे बैठें, यहाँ पे अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, कल होगा, 4 दिन बाद होगा, अभी ये डॉक्यूमेंट्स भी हम नहीं मानते। ख़ास तौर पे कंपनीज़ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ये कंसर्न आता है, AOP फर्म्स के हवाले से, कंपनीज़ के हवाले से, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए। मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगा और बड़ी जेन्युइन है कि आपने सेल टैक्स में क्या कहा था। सेल टैक्स में ये कहा था कि एवरी ईयर आपको इसकी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। आप बायोमेट्रिक के लिए e-सोलर सेंटर जाएं, वहाँ पे 200-250 रुपये दें, और उसके बाद क्या होता था कि आपकी जो है अगले साल के लिए अलाउ कर दिया जाता कि ठीक है आप टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न कर सकते थे, प्रॉब्लम नहीं आता था। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कहें कि ठीक है जी, जो बंदा हमारे पास आ जाएगा हम उसका भी पासवर्ड रीसेट कर देंगे, उसका भी जो है फौरी तौर पे रीसेट हो जाएगा, या ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो करे, वो अपना ईमेल आईडी दे, अपना फ़ोन नंबर दे, अपना वो आईडी कार्ड वगैरह अपलोड करे, और साथ ही जो है वो e-सोलर सेंटर पे चला जाए, वहाँ पे वेरीफाई करे, और उसके बाद फिर उसका पासवर्ड रीसेट हो जाए, ताकि उसको FBI के चक्कर में भी ना पड़ना पड़े, वो खुद ही जाके अपने पासवर्ड को अपडेट कर ले। तो इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लोगों के मसाइल का सलूशन जो है वो बहुत इजी और जल्दी हो। ये ना हो कि FBI के लोगों के साथ तल्लक हो तो तब पासवर्ड ठीक होगा, अदरवाइज़ आपका नहीं हो सकता, जो कि आम एक रूटीन चल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाज़ार है जो कि FBI के साथ लोग लिंक्ड हैं, उनके हवाले से कि वो कहते हैं कि 7 ही हम बना के दे देंगे, इतने पैसे आप दें, एग्जाम्पशन हम लेके दे देंगे, 3% का टैक्स आपको बना के दे देंगे, आपको 3% से ज़्यादा टैक्स चार्ज नहीं होगा, आपका पासवर्ड हम रिकवर करवा के दे सकते हैं, आपका जो सेल टैक्स है वो भी आप इतने पैसे दें तो तब जो है आपको इशू करके दे सकते हैं। तो FBI को इन सब पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करने के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरी है। और ये मैं हायर अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि अभी भी आप इसको देखें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हैं। सेल टैक्स के हवाले से, बैलेंस शीट अप्रूवल के हवाले से, पासवर्ड रिकवरी के हवाले से, 7E के हवाले से एक बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है, जो कि पैसे लेके आपका काम भी नहीं करती, फ्रॉड भी करती है और कुछ करते भी हैं। अब बिल्कुल ही ना हो तो फिर उसके बाद ये मंडी चले ही नहीं। होता है, लोग बाकायदा तौर पे यहाँ से बेनिफिट लेते हैं। होप सो आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अजान हो रही है, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।